आज मैं आपके लिए कुल्थी दाल की एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। इसका टेस्ट एकदम यूनिक होता है और सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली दाल है। इसे सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। नमस्कार, भाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए दाल को झटपट बनाना शुरू करते हैं। ये कुल्थी की दाल है, कुछ इस तरह से होती है। देखने में ये अलसी के बीज जैसी दिखती है। कुछ दाल के दाने मोटे होते हैं, कई बार दाल के दाने पतले इसके थोड़े बारीक भी होते हैं। हमने अभी मोटी वाली दाल ली है। ये देखिए, इसे हमने रात भर भिगोना है, इससे दाल थोड़ी जल्दी पक जाती है। आप दाल की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने एक कटोरी के माप से एक कटोरी दाल ली है, ये इस तरह से। तो इसे अब हम अच्छे से भिगो के ये देखिए रख लेंगे। ये रात को हमने 2-3 पानी से धो लिया था इसे, और इसे भिगने के लिए रख दिया था पूरी रात भर अपनी। और सुबह देखिए कितने अच्छे से दाल भीग चुकी है, यानी कि भीग के डबल हो चुकी है दाल। इसका पानी हमने हटा दिया है, इसका पानी हमने नहीं लेना है ये। अब हम सारी दाल को कुकर में डाल देंगे, और इसके साथ ही अब हम थोड़े से खड़े मसाले भी इसमें डाल रहे हैं। 2 डालेंगे हम इसमें तेज पत्ता, इसके साथ एक दालचीनी का टुकड़ा हम डालेंगे, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, यानी कि अभी 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और 1 लीटर के करीब इसमें पानी डालेंगे। तो आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपकी दाल की क्वांटिटी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल देंगे। इसे हमने करीब 15 मिनट पकने के लिए छोड़ना है, यानी कि उबालना है हमें इसे, क्योंकि इस दाल को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम इसे 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर उबाल लेंगे। कुछ लोग इसे जल्दी उबालने के लिए थोड़ा बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं। तो जब तक दाल जो है उबल रही है, हम मसाले देख लेते हैं। 2 हरी मिर्च है, 1 अदरक का टुकड़ा है, और 2 हमने इसमें जो है टमाटर लिए हैं। आप इसे प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं, अब अगर आपका टेस्ट हो तो। अब हम इसको जो है कटा हुआ सारा टमाटर इसमें ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़े से हमने साबुत मसाले लिए हैं, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, और हमने ये 3 जो है बड़ी वाली इलायची ली है। अब सबसे पहले हम बड़ी इलायची को हल्का सा कूट के इसके बीज निकाल लेंगे। इसके छिलके का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे दाल में, और इसके बीज के साथ ही बाकी मसाले भी डालकर हम इन्हें दरदरा सा कूट कर मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब दाल को भी हम चेक कर लेंगे। 15 मिनट के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था। तो हम तेज़पत्ता हटा देते हैं और दाल को चेक करते हैं। दाल ये देखिए एकदम से हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, यानी दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, और इसमें हम थोड़ी सी दाल निकाल लेंगे। इस दाल का हम पेस्ट बनाएंगे। इस पेस्ट को दाल में डालने से दाल हमारी एकदम गाढ़ी भी हो जाती है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका हम ग्राइंडिंग जार में पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। अब 2 बड़े चम्मच हम इसमें जो है तेल डालेंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अब जैसे तेल गर्म हो जाएगा, 1 चम्मच डालेंगे इसमें जीरा, साथ में थोड़ा सा इसमें हींग डाल देते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा चटक जाएगा जीरा, तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से तेल के साथ हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़े से हम साबुत मसाले, या तो हमने पहले ही कूट के रख लिए हैं, उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़े से और सूखे मसाले, या अदरक जो हमने कद्दूकस कर लिया इसको डाल देंगे, और हरी मिर्च को काट के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत अच्छा इसमें कलर आता है दाल में। और साथ में जो मसाला हमने दरदरा कूटा था वो भी इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर लेंगे। इनको मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से मसाले इसमें और डाल लेते हैं। तो आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही थोड़ी सी हम इसमें मेथी डालेंगे। पाउडर बना के रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इन सारे मसालों को हम 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे, जब तक मसाले से जो है तेल नहीं अलग हो जाता। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हमने जो दाल उबाल के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो अभी हमारी दाल और पानी बिल्कुल अलग अलग है, एकदम मिक्स नहीं है। तो इसको अच्छे से पहले हम चला लेंगे, और उसके बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो पेस्ट डालने से ये दाल एकदम गाढ़ी हो जाती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप जब भी ये दाल बनाएं तो इस तरह से थोड़ा सा इसका पेस्ट बनाकर ज़रूर डालें। आपकी दाल बहुत ही गाढ़ी अच्छी सी दाल बनकर तैयार होगी, एकदम से घुली मिली दाल बनेगी।
अब इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं और इसमें अच्छा सा उबाल आने देते हैं हम। दाल में बढ़िया सा देखिए उबाल आ चुका है और कितनी गाढ़ी दाल बनकर हमारी तैयार हो चुकी है देखिए, और अच्छे से घुल मिल गई है, एकदम घुली मिली दाल हमारी गाढ़ी सी तैयार हो चुकी है। देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, एकदम से खाने का मन कर रहा है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया दाल बनकर तैयार हुई है। इस दाल को जो है, जो पथरी के मरीज़ होते हैं उनको भी ये बहुत अच्छी रहती है और उन्हें खाने के लिए इस दाल को दिया जाता है। तो आप भी इस दाल को एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपकी दाल कैसी बनी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करते करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।